हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग मराठी में लिखेंगे कथा लेखन। तो स्टोरी राइटिंग कैसे लिखते हैं उसको अच्छे से प्यार मोहब्बत में समझाता हूँ, डायरेक्ट भेजे में डालता हूँ। अब एक क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है, उसके हिसाब से अभी हम लोग का सॉल्यूशन होएगा। इधर बोला है, खालील दिलेल्या मुद्द्यावरून कथा तैयार करा। कथा बोलो तो स्टोरी होता है। कथेला योग्य शीर्षक देऊन तात्पर्य दिया, मतलब टाइटल भी दो और मॉरल ऑफ द स्टोरी भी दो। मुद्दा क्या दिया? श्रीमंत म्हातारा, श्रीमंत मतलब पैसा वाला, अमीर था, दोन नौकर रखता है। कोंबडा हरवला मतलब घूम गया कि म्हातारा उठे, है ना। हरवला मतलब कोंबडा चिल्लाय तो उठ जाता था। नोकरांना उठवून काम करायला सांगे, भाई ये काम कर। नोकरांनी विचार करून कोंबड्याला मारले, क्या किया? कोंबडी को मार दिया। म्हातारा ने वेली अवेली उठणे, फिर लेट होने लगा। नौकरांने उठवणे, फिर नौकरांना पाहिल्यापेक्षा जास्त काम, पश्चाताप, तात्पर्य। फिर बाद में को काम ज्यादा मिला, तात्पर्य। तो स्टोरी को कैसे बनाते हैं? तो फिर नौकर से मालूम पड़ता है आलसी नौकर है। नौकर कैसा है? जो मालिक उसको लिए काम पे रखा था वैसे काम करते नहीं थे, वो आलसीपना ज्यादा दिखाते, तो आलसी नौकर। तो ऐसे लिख सकते, सातार्या जवळ एक गाव होता, है ना। पुणेमध्ये एक गाव होता, त्या गावाचं नाव रामपूर होता। त्या रामपूर गावामध्ये एक श्रीमंत माणूस राहत होता, त्या, है ना। तो ऐसे तुम लोग स्टार्ट कर सकते। सातार्या जवळ पाटण तालुक्यात घडलेली गोष्ट, मतलब उधर की एक कहाणी। ह्या गावात जयसिंगराव पाटील नावाचे श्रीमंत उद्योगपती राहत होते। श्रीमंत अमीर उद्योगपती बिझनेसमॅन, है ना। त्यांचे वय बरेच झाले होते, उसका उमर हो गया था। खूप मेहनत करून त्यांनी अपमान संमती नहीं का, अमाम संपत्ती, बहुत सारी संपत्ती जमा केली होती। त्यांच्याकडे दोन नोकर होते, संपत्ती मतलब प्रॉपर्टी जमा की, और कितने नौकर थे? दो। फिर जयसिंगरावकडे एक कोंबडा होता। तो कोंबडा अरवला की ते उठत आणि नोकरांना उठून काम करायला सांगत। एक कोंबडा था, मतलब मुर्गी थी, है ना, मुर्गा। वो आवाज देता, उड़ जाते थे और काम करने बोलते थे सबको। चलो मतलब टाइम चालू हो गया। दोनों नौकर अतिशय आलसी होते, दोनों भी क्या थे? आलसी थे। जैसे बच्चे लोग आजकल पढ़ते नहीं है ना। पहाटे लवकर उठणारा, पहाटे मतलब सुबह, पहाटे लवकर उठणारा कोंबड्यांना त्यांना अतिशय राग होता, गुस्सा आता था जब भी वो बांग देता था। पण करणार काय, क्या करेंगे? मालकाची आज्ञा त्यांनी पाळवीच लागे। मालिक जो भी ऑर्डर देगा वो पालना ही पड़ता था। या कोंबड्याला मारून टाकले तर पहाटे उठण्याचा त्रास तरी वाचेल असे त्यांना वाटले। अगर आपण मुर्गी कोई मार दिया तो ये ऊपर का सुबह उठने का टेंशन ही खत्म ना यार। पण मालक पुढे त्यांचे काही चाले ना, मालक के आगे कुछ चलता नहीं था। त्यामुळे ते मालक घरात नसण्याची संधीची वाट पाहू लागले। उन लोग सोचे कि जिस दिन मालिक नहीं रहेगा उस दिन अपन काम बजा देंगे, क्राइम पेट्रोल करेंगे मुर्गी का। नौकर ज्या संधीच्या अगदी अतुराने तेने वाट पाहत होतं, ती वेळ आता जवळ आली। जो उन लोग देख रहे थे वो टाइम आ गया। एका दिवशी जयसिंगराव काही कामानिमित्त पुण्याला गेले, मतलब सातारा से पुणे गए। दोन्ही नौकरांना या सुवर्ण संधीचा फायदा घेतला। उन्होंने ये सोना अवसर मिला ना भाई, मौका, सोने पे सुहागा, आणि कोंबड्याला मारून टाकले। जयसिंगराव परत आल्यानंतर त्यांना आपला कोंबडा कुठेच दिसला नाही, किती दिगा नाही। ते बेचैन झाले, त्यांना चिंता लागली, आता आपल्या पहाटे कोण उठणार, अभी सुबह कोण उठाया। त्या चिंतेत त्यांनी रात्री झोपी लगे ना, नींद नाही आती थी। त्यामुळे ते वेली उठत, कभी सुबह कभी लेट लेट होणार, आणि नोकरांनी उठवत आणि काम करायला लावत। कोंबडा असताना निदान ते पहाटे 5 वाजता तरी उठत, मतलब 5 बजे उठ जाते। पण आता तर कधी 2 वाजता, कधी 3 वाजता, मला लेट उठते। जयसिंगरावच्या उठात व नोकराची उठवतात, त्यामुळे नोकरांनी पहिल्यापेक्षा जास्त काम करावे लागे, है ना, ज्यादा काम करायला। आता मात्र त्यांना आपल्या कृत्याचा खूप पश्चाताप झाला। जो उन्होंने काम किया उसको क्या हो रहा है? उनको पश्चाताप हो रहा है। पहले काम काम करना पड़ता था, अभी बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। तो तात्पर्य क्या है? माणसाने कधी आलस करू नये। जो काम कर रहे हैं जिसके लिए, कभी आलस करना चाहिए नहीं। ऐसा तुमको स्टोरी आता है बच्चा, ओके। अब एक स्टोरी ये है, कथेला शिक्षा देऊन तात्पर्य दिया। सिंह, उंदीर, शिकारी, जाले। सिंह मतलब शेर, चूहा, शिकारी जो है ना, एक उसको बजा, बाद में उसको बजा। तो इस तरह मराठी में स्टोरी लिखते हैं बच्चे लोग। तो आएगा एग्जाम में कितना मार्क ले आता है अपन को? 5 मार्क आता है। तो वो नोट्स में थोड़ा बहुत भी लिखा ना, तुमको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगा, ओके। थैंक यू।